जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस हिंदी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग सही सही जवाब देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द बताना है, तो व्याख्या का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में सही सही जवाब बताइए कि व्याख्या का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। व्याख्या का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं कि व्याख्या का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए, व्याख्या का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह दुख होता है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है। तो यहाँ देख लीजिए, जीवनी नहीं होगा, बात नहीं होगा, अधीर नहीं होगा। तो यहाँ पीड़ा आपका सही जवाब हो गया, क्योंकि व्याख्या का मतलब क्या हुआ? दुख। तो दुख और पीड़ा समान ही है, तो व्याख्या का मतलब ऑप्शन बी हो गया, पीड़ा। अगर क्वेश्चन पूछे कि व्याख्या का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो पीड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न, मुहावरे का अर्थ बताना है 2 नंबर कि जुतिया चटकाना। जुतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? फटाफट बताइए कि जुतिया चटकाना, जुतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? 2 का सही सही जवाब बताइए कि जुतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए, 2 का अगर आप ऑप्शन बी व्यर्थ इधर उधर घूमना बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इधर उधर घूमना है, पढ़ना लिखना है नहीं, और कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता है, कि बिहार पुलिस में धांधली होता है। तो जब तक आप पढ़िएगा नहीं पहले, तो आप खुद कन्फर्म नहीं है, खुद आप तैयार नहीं हैं, तो आप दूसरे पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? तो जुतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में इधर उधर घूमना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताइएगा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कालिदास कवियों में डैश श्रेष्ठ हैं। कालिदास कलियो डैश श्रेष्ठ हैं, कवियों है। कालिदास कवियों डैश श्रेष्ठ हैं। फटाफट बताइए, कारक भरना है, की भराएगा, कि में भराएगा, कि को भराएगा, कि पर भराएगा। फटाफट बताइए कि यहाँ क्या भराएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 3 का सही सही जवाब बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, में, क्योंकि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ में भराएगा, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। नेक्स्ट प्रश्न का विलोम बताना है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। देखिए, हिंदी का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हिंदी व्याकरण आप बचपन में पढ़े हैं या हिंदी व्याकरण में थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है, तो हिंदी में एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करके आइएगा, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन से अधिक ही 7+ क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी का। और हिंदी में अगर 7-8 क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट बना देते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4 का सही जवाब बताइए कि तम का विलोम क्या होता है। तो देखिए, तम का मतलब होता है अंधकार। तिमिर भी होता है या तम होता है, तो तम का मतलब होता है अंधकार। तो अंधकार का उल्टा क्या होता है? अंधकार का उल्टा क्या होगा, आप ही बताइए। तो अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है, तो तम का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन भी प्रकाश आपका बिल्कुल सही हो जाता। ज्योति रहता तो ज्योति भी आपका सही आंसर हो जाता। अगर आलोक ऑप्शन में रहता तो आलोक भी सही हो जाता, क्योंकि सभी जो है अंधकार के उल्टा है और प्रकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अनेक शब्द से एक शब्द बनाना है कि जिसकी आयु लंबी हो। जिसकी आयु लंबी हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी आयु लंबी हो। तो देखिए, इसको हम लोग दीर्घायु कहते हैं। अल्पायु मतलब कम उम्र वाला, और ज़्यादा उम्र वाला का मतलब जिसकी आयु लंबी हो उसे दीर्घायु के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 5 का ऑप्शन भी हो जाएगा। जटायु का मतलब गिद्ध होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। नीचे लिखी हुई, दिए गए शब्दांश के लिए एक शब्द चुनना है। क्वेश्चन है, नीचे लिखी हुई को क्या कहते हैं? नीचे लिखी हुई, फटाफट बताइए कि नीचे लिखी हुई। तो नीचे लिखी हुई मतलब निम्नलिखित कहते हैं। पढ़ाते हैं ना आपको जीके में कि निम्नलिखित में बताइए कि निम्नलिखित का मतलब हुआ कि नीचे जो लिखा गया है उसी में से आपको आंसर बताना है। तो नीचे लिखी गई का मतलब निम्नलिखित होता है। तो 6 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देख लीजिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें।
फिर पर्यायवाची शब्द है केशव का पर्यायवाची शब्द अब की बताना है कि केशव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। फटाफट बताइए 7 नंबर प्रश्न का कि केशव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। केशव का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए केशव का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो गोपाल होता है, नारायण होता है, दामोदर होता है, पीताम्बर होता है, माधव होता है, गोविंदा होता है, गोपाल होता है। तो केशव भगवान का नाम है, विष्णु भगवान का, तो गोपाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। वर्तनी का मतलब होता है कि इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही लिखा है। तो देखिए ये दुस्वप्न जो लिखा है ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी का गलत लिखावट है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मुहावरा है कि मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए 9 का ऑप्शन है अप्रसन्न होना होता है मुंह फुलाना, मतलब रुस जाना। तो यह अप्रसन्न होना, अगर आप मान लीजिए कि मार्केट गए हैं मम्मी पापा के साथ और वहाँ आपको कोई दूसरा कपड़ा पसंद आता है और आपके मम्मी पापा के पास उतना बजट नहीं है, तो कहते हैं कि ये कपड़ा ले लीजिए, तो आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हमें चाहिए तो यही चाहिए, मतलब मुंह फुला लेते हैं। तब मुंह फुलाना का मतलब आप अप्रसन्न यानी दुखित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें से कौन सा भाग कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में होता है कि इसमें से कौन सा भाग जो है गलत है। देख लीजिए, हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन गलत है आपको बताना है कि चारों में से कौन गलत है। 10 का सही जवाब बताइए। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब किस भाग में गलती है उसी भाग को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सही जवाब सबसे पुरानी हो जाएगा। यहाँ पुरानी ना लिखकर सबसे पुराना यहाँ लिखना चाहिए था। लिंग में गड़बड़ है यहाँ, समझे कि नहीं। हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यहाँ पुरानी है इसीलिए सबसे पुराना यानी सबसे पुरानी इसमें है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स है कि तुम्हें रोटी खानी है डैश चावल खाना है। तुम्हें रोटी खानी है डैश चावल खाने हैं। फटाफट बताइए, यहाँ उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए, तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाना है, तो या होगा तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं, मतलब यही पूछ रहा है, जो खिलाने वाला है वो पूछ रहा है कि तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाना है, तो यहाँ या भराएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कर्कश का विलोम आपको बताना है कि कर्कश शब्द का विलोम क्या होता है। फटाफट बताइए कि कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका सही जवाब मधुर होता है। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है, तो मधुर होता है। तो 12 का ऑप्शन सी मधुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा, तो मधुर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 13 नंबर, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इसे क्या कहते हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि रावण का जो पुत्र था मेघनाथ जिसे कहा जाता था, उसका दूसरा नाम इंद्रजीत भी था। इंद्रजीत का मतलब हुआ कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त किया हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। तो 13 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। कौन सा वाक्य है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तो देखिए ये जो वाक्य है यह इच्छावाचक वाक्य है, मतलब जो आशीर्वाद दे रहा है उसकी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, मतलब ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। तो 14 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम क्या होगा। श्री गणेश का विलोम आपको बताना है। श्री गणेश होना मुहावरा भी होता है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा। तो श्री गणेश का विलोम इति श्री होता है। श्री गणेश मतलब शुरुआत और इति श्री मतलब समाप्त। तो 15 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर देखिए कि क्रिश का विलोम क्या होगा। क्रिश का विलोम आपको बताना है कि क्रिश का विलोम क्या होगा। तो देखिए क्रिश का जो विलोम होगा हष्ट पृष्ठ होगा। हष्ट पृष्ठ मतलब क्रिश का जो होता है अर्थ होता है।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, हष्ट पृष्ठ। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। आप सभी जानते हैं एक वचन और बहुवचन, वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक वचन बहुवचन। तो खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो देखिए 17 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, खूंटिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए रस आप लोग पढ़े होंगे, भक्ति रस, करुण रस। रस आप हिंदी में पढ़ना, हिंदी व्याकरण में रस अलंकार। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शोक। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ये तो साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी में भी पढ़ना है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो इसे दावनाल कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावनाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर देखिए कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, फटाफट बताइएगा कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो साकेत महाकाव्य के जो रचयिता है वो मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो 20 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इनका उपनाम मैथिली शरण गुप्त का क्या है, तो इनका उपनाम ऋषि केंद्र है। निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए ये ओ जो होता है, अ आ ओ, ये जो होता है वह दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न वर्तनी बताना है कि अध्ययन इसमें से कौन सा सही है। तो आप देख लीजिए ना, इसमें अध्ययन ये सही लिखा गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अनाथ का परिवाची क्या होता है। अनाथ का परिवाची शब्द बताना है कि अनाथ का परिवाची क्या होता है। अनाथ का परिवाची क्या होता है, फटाफट बताइए। नहीं है पूछा जा रहा है, सॉरी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि अनाथ का परिवाची कौन नहीं है। तो बेसहारा अनाथ का परिवाची है, यतीम है, निराश्रित है, लेकिन अनारी जो है वह अनाथ का परिवाची शब्द नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, कतई जहर प्रश्न है, लिख लीजिए कहीं नोट में इसे लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो देखिए पंचवटी में जो होता है वह द्विगु समास होता है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। तो 24 का आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है। निम्नलिखित में कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है, मतलब एक वचन में भी वही और बहुवचन में भी वही। तो ये देखिए ये जो होता है वो सरसों होता है। सरसों एक वचन है कि बहुवचन मालूम ही नहीं चलता है। अब एक वचन है कि बहुवचन है, दोनों में सरसों ही लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित भाग कौन सा कारक है। यहाँ जो मुझसे रेखांकित भाग है ये कौन सा कारक है, तो वह मुझसे अलग रहता है, यहाँ अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ अपदान कारक का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि कर्ता अपने क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। तो यहाँ कर्ता क्रिया के द्वारा अलग हो रहा है तो अपदान कारक है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर देख लीजिए, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। तो अधिकारी में अ उपसर्ग है, सभी लोग जानते हैं। नहीं, अधि उपसर्ग है, नहीं, अधिकारी में अधि उपसर्ग है। तो ऑप्शन बी उपसर्ग का परिभाषा क्या होता है, तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो देखिए कारी है और इसमें ये अधि लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। तो इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। कौन सा शब्द तत्सम है, 28 का सही जवाब बताइए। तो ये आपका ऑप्शन बी शोभन जो है तत्सम शब्द है। आज का लास्ट प्रश्न 29 नंबर, सही वर्तनी को चूज करना है। तो इसमें देख लीजिए ये आपका डी सही हो जाएगा, षष्ठ। यहाँ जो है ऑप्शन डी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देख लीजिए 29 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि षष्ठ कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।